पिछली क्लास में क्या पढ़े थे अपन? सेल डिवीजन। ठीक है, आज क्या है हमारे स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देख, तो कंकाल तंत्र होता क्या है? स्केलेटन क्या करता है? हाँ, देखो बेसिकली क्या है हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या काम करता है? हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे जो इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारा जो शरीर है उसमें जो कंकाल है वो क्या करता है? निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। इसके साथ साथ क्या करता है? हमारे शरीर के जो आंतरिक जो ऑर्गन्स है उसकी रक्षा करता है। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हमारा ऑस्टियोलॉजी। जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम, उसके जो अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के ऊपर क्या पाया जाता है? मसल्स, मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारे हड्डियों में ही चिपकी रहती है। ठीक है, ताकि हड्डी को क्या कर सके हम? हिला डुला। अब हमारा चलना फिरना, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? हमारे मांसपेशियों। यही मांसपेशियां क्या करती है? हमारे हड्डियों को चलाने का काम करती है। ठीक है, और टोटल मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 600 हड्डियां बोलता हूँ, मांसपेशियां कितनी होती है? 639। ठीक है, मांसपेशियां क्या है हमारे बॉडी में पाई जाती है। ठीक, तो फिर यहाँ तक समझ में? फिर क्या होता है देखो, ये कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम में जो ये हमारा जो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या होता है? हमारा त्वचा। ठीक है, स्किन। उसके बाद उसके स्किन के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा मांसपेशियां, मसल्स। मसल्स के अंदर क्या होता है? हमारी हड्डियां। ठीक है, देखो हमारा स्केलेटन है उसका काम क्या होता है? शरीर को मजबूती एवं आकृति प्रदान करना, साथ साथ क्या करता है? हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा और मांसपेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। मतलब मांसपेशियां ही हड्डियों को चलाने का काम करती है। और यह क्या करता है? रक्त कोशिकाएं, जो सेल ब्लड सेल्स है, क्या क्या बताया था? ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है बताया था मैं? हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो, हाँ ठीक है, उसी के अंदर क्या होता है? हमारे इन रक्त कोशिकाओं मतलब जो ब्लड सेल है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ब्लड का हमारा जो बोन्स का ये कार्य हो गया। फिर क्या होता है देखो, हड्डियों को मांसपेशियों, मतलब हड्डियां जैसे मांसपेशियों से कनेक्ट है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो वो क्या होता है? एक टेंडन नामक क्या बोलते हैं? टेंडन मतलब टिश्यू पाया जाता है, टेंडन नामक। ठीक है, टेंडन नामक, जो क्या करता है? मांसपेशियों को किससे कनेक्ट करता है? हड्डियों से। ठीक है, किसके किसके द्वारा होगा? टेंडन के द्वारा। फिर उसी प्रकार क्या होता है? हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाला, मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो लिगामेंट नामक क्या पाया जाता है? ऊतक, टिश्यू। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है? हड्डी से हड्डी जुड़ा रहता है। और टेंडन के द्वारा क्या होता है? जो मसल्स है और बोन्स है वो आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। दोनों में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक मांसपेशी और हड्डी को जोड़ रहा है, दूसरा हड्डी और हड्डी को जोड़ रहा है। ठीक है, देखो बोन एक होता है, बोन अस्थि, और एक उपास्थि। ठीक है, तो अस्थि क्या होता है? बोन होता है वो कठोर होता है। ठीक है, लेकिन उपास्थि क्या होता है? लचीला, नरम। इसमें सबसे आगे पढ़ेंगे क्या होता है। पहले क्या होता है? बोन, अस्थि। देखो ये क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करके जोड़ के रखता है। ठीक है, और क्या करता है? शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। मतलब एक सेकंड, ये ऑफ है कि चल रहा है ना? मेरे को लगा ऑफ हो गया। हाँ ठीक है, तो प्रोटेक्शन और मूवमेंट, प्रोटेक्ट कैसे करेगा? हड्डियां जैसे पसलियां हैं, ठीक है, पसलियां क्या करती है? हमारे जो ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, लंग्स है, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ
मूवमेंट मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं, तो किसके कारण जा पा रहे हैं? बोन्स के कारण, ठीक है। और देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, जैसे बोन मैंने बताया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, और इसके अंदर मिनरल्स को स्टोर करने का काम करती है। जैसे हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब ज़्यादातर कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, साथ साथ फास्फोरस रहता है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। देखो ना, किसी के हड्डी में कैल्शियम की कमी होगी, हड्डी कमज़ोर होगी, तो किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण। साथ साथ इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस क्या करता है? जैसे आप देखे होगे, ये भी जैसे कोई डेड हो गया, उसको जलाना है, जलता है आदमी, वो जलने लगता है, उसकी हड्डियाँ जलने लगती है, तो ये फास्फोरस क्या है? उस हड्डी को जलाने का काम करती है। मतलब हड्डी के अंदर जो भी चीज़ें और होती है वो सब जल जाती है, ठीक है। कैसे नहीं कि ज़्यादा जलाओगे तो जल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें भी क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस, वो भी जलाने का ही काम करता है, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है? हड्डियों के अंदर पाया जाता है। और इसमें उपस्थित जो सेल है उसको क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट्स। मतलब जो हड्डी के अंदर जो भी कोशिकाएं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। फिर ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? ये भी विशेष प्रकार का जो संयोजी ऊतक, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, उससे ही क्या होता है? बना होता है। और क्या करता है? ये जोड़ों को नरम, मतलब जैसे हमारा वो अलग चीज़, जोड़ों को नरम मतलब ये हाथ का जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, पैर को हम मोड़ पाते हैं, तो यहाँ को ग्रीस की तरह काम करता है एक। जैसे ग्रीस क्या करता है? दो चीज़ें उसको जैसे आपस में घुमाने का काम करती है, आसानी से घूम जाता है अगर ग्रीस को लगाएं तो। उसी प्रकार क्या करते हैं? हड्डियों का जो मूवमेंट होता है उसको सुचारू तरीके से, मतलब आसानी से चलाने का काम, चलाने के लिए क्या पाया जाता है? इन दोनों के बीच कार्टिलेज, उपास्थि पाया जाता है, ठीक है। ये इसके लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है, मतलब सरकने और घूमने के लिए क्या करता है? एक चिकनी सतह प्रदान करता है, ठीक है। जैसे गर्दन को इधर उधर कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है? जाम हो जाता है, ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होता है? कार्टिलेज की कमी के कारण, ठीक है। और क्या करता है? उन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे जोड़ों, ज़्यादातर जोड़ों में पाया जाता है। और कार्टिलेज में उपस्थित जो जीवित सेल है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में? जैसे इसमें देखो, दो बोन है, उसके बीच में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज, ताकि आसानी से ये चल सके। देखो प्रारंभ में ना, जो नवजात शिशु, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें क्या होता है? 300 से ज़्यादा क्या पाया जाता है? बोन्स पाया जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? 206। स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा होगा, बच्चे लोग खेलते हैं, गिरते हैं, फिर भी क्या होता है? उस हड्डियाँ, मतलब किसने भी ऊंचाई से ज़्यादा तक गिर जाए तो हड्डियाँ नहीं टूटती, लेकिन हम गिरे तो टूट जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है? बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो आसानी से बच्चे क्या होते हैं? खेल कूद पाते हैं, चल पाते हैं, गिरते भी हैं तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो इसके कारण 300 प्लस हड्डियों के कारण, और फिर बाद में क्या हो जाता है? 206, ठीक है। तो सब पूछ देंगे कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां हैं, तो 300 प्लस, और वयस्क में 206। अब देखो, जो हमारा स्केलेटन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो। पहला क्या होता है? बाह्य कंकाल, एक्सो स्केलेटन। दूसरा क्या होता है? आंतरिक कंकाल, जिसको क्या बोलते हैं? एंडो स्केलेटन। देखो एक्सो स्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है? जो बाहर उसका आवरण होता है। जैसे आपने देखा होगा कछुआ, कछुआ दोनों के अंतर्गत आता है, जैसे एंडो में भी आएगा और एक्सो में भी आएगा, बीच का है। क्योंकि देखो कछुए का जो बाहरी आवरण है वो किससे बना होता है? जो ऊपर का जो रहता है खोपड़े टाइप, तो वो बनता है बाह्य कंकाल। फिर उसके उसको उलट दो तो उसका क्या होता है?
नरम होता है, नरम पार्ट होता है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, बोन पाया जाता है, तो वो होता है हमारा एंडो। ठीक है, तो हमारे एक्सो के अंदर क्या आता है, जैसे केकड़े को देखो, केकड़े का जो बाहरी आवरण है वो उसका कंकाल होता है। ठीक है, उसी पर कॉकरोच है, और जैसे बिच्छू है, बिच्छू में भी देखे होगे सीप्स, जो घोंगे होते हैं, उसका जो आवरण होता है वो बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, और जो हमारा एंडोस्केलेटन मतलब जो शरीर के अंदर जो पाया जाता है कंकाल, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन, जिसके अंदर क्या होता है, मनुष्य, भेड़, बकरियां, ये सब। हाँ ठीक है, ज़्यादातर आता ये आर्थ्रोपोडा के जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, जैसे केकड़ा है, कॉकरोच है, घोंगा, हमारा जो बाल है और हमारा जो नाखून और खुर, खुर मतलब जो देखियो ना, गाय का जो पैर होता है, ठीक है, हाँ घोड़े का खुर, वो क्या होता है, एक्सो स्केलेटन, बाह्य कंकाल। यहाँ तक समझ में? फिर क्या होता है, देखो मानव शरीर में कंकाल तंत्र, ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें कंकाल तंत्र क्या होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है हमारा अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं, टोटल कितनी हड्डियां होती है, 80। ठीक है, और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, 126। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो जो भी ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। ठीक है, और जो चलने फिरने हैं, किसी चीज को पकड़ना है, तो उसका काम कौन करता है, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ तक समझ में? देखो ये 80, जैसे हमारे खोपड़ी का, खोपड़ी में क्या होता है, ब्रेन, खोपड़ी के अंदर ब्रेन, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा खोपड़ी। उसी प्रकार जो रिब्स है, रिब्स को किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट और लंग्स के आसपास, मतलब जो भी यहाँ चीज़ें पाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये है हमारा श्रोणी मेखला, इसको पढ़ाऊंगा आगे। ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट, मतलब जितना प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और जो हमारे चलने फिरने पकड़ने, ठीक है, इसका जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो टोटल कितनी हड्डियां बताया था, 206। 206 में 80 एक्सियल और हाँ 126 बोन्स है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, मतलब अनुबंधी कंकाल। ठीक है, समझ में? तो देख पहला क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल देखो, ये हमारा सिर, सिर में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 29। ठीक है, और चेस्ट बोन, चेस्ट बोन में कितना होता है, 24 + 1 25। देखो 24 कौन सा हुआ, जो हमारा रिब्स वाला भाग है, ठीक है, ये वाला, इधर 12 और इधर 12, टोटल 24। ठीक है, और जो इसको कनेक्ट करता है दोनों रिब्स को, ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसकी संख्या 1, ये वाला पोर्शन जो हड्डियों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 25, और ये सिर में कितना होता है, 29। और एक होता है वर्टिबर कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड, इसकी संख्या कितनी होती है, 26। एक वयस्क में इसकी संख्या 26, लेकिन जो बचपन था, मतलब जब हम छोटे थे, उसमें उसकी संख्या कितनी रहती थी, 33। तो पूछ देंगे कि कशेरुक दंड मतलब वर्टिबर कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, एडल्ट में 26, और प्रारंभ में कितनी रहती थी, 33। तो टोटल कितना हो गया, 80। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो टोटल 80। तो अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है, हमारा खोपड़ी का भ्रूण, ठीक है, मतलब हमारा स्कल है, उसमें क्या होता है, देखो स्कल में 22 + 1 नेक बोन और 6 ईयर बोन। ठीक है, देखो जो स्कल है हमारा, जो ऊपरी पर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसमें कितनी इस बोन्स की संख्या क्या है, 22। ठीक है, और क्या होता है, ईयर मतलब हमारे कान,
एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल 6। और एक होता है नेक बोन, मतलब यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जहाँ से क्या होता है हमारा जो श्रोणि मेखला है वो जुड़ा रहता है। जो हमारा पीछे का जो बोन है ना, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या होता है यहाँ पे आके जुड़ा रहता है, ठीक है, पीछे से। तो जिससे जुड़ा रहता है वो क्या होता है हमारा नेक बोन, ठीक है। तो पहले क्या होता है स्कल, स्कल में क्या होता है 22 बोन्स पाए जाते हैं। 22 में से देखो 8 हमारा जो खोपड़ी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और 14 हड्डी क्या होता है हमारा फेस बोन, मतलब जो हमारा फेस दिख रहा है सामने की जो चेहरा, उसमें कितने पाया जाता है 14 हड्डियां पाई जाती है। तो 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं क्रैनियम, कपाल। जो ब्रेन को सुरक्षित करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं क्रैनियम, कपाल। और जो 14 हड्डियां जो इसको फेस बोन बोला जाता है, हमारे क्या बोलते हैं हमारे जो चेहरा उसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो जैसे आपने सुना होगा 14वीं का चांद, सुने हो, 14वीं मतलब 14, और कंपेयर किससे करते हैं चांद को, फेस से कंपेयर करते हैं, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा खोपड़ी में 22। अब बचा कितना, टोटल 29 हड्डी हमारे क्या पाए जाते हैं सर, सिर में पाए जाती है। 22 तो हमारा क्या हो गया, ये अपना फेस का, और 8, हाँ 14 फेस का, 8 ब्रेन का, टोटल कितना हो गया 22। अब 29 में 22 घटा दो, कितना बचा, 29 में 22 घटाओ तो 29 में 22 घटा दिए तो 7 बोन बचा, 7 में 1 6 हमारा क्या हो गया कान का, और 1 नेक बोन, ठीक है। देखो तो हमारा फेस बोन, फेशियल बोन कितने हो गए 14। 14 में क्या होता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, जो जबड़ा देख रहे हो, ये जबड़ा क्या करता है, ये सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। हमारे बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी कौन है, मैंडिबल, ठीक है। उसके साथ साथ क्या पाया जाता है मैक्सिला 2, मतलब यहाँ आसपास की जो हड्डियाँ हैं वो मैक्सिला। इंफीरियर नेजल ये होता है 2, और लैक्रिमल क्या होता है ये भी 2 होता है, नेसल भी क्या होता है 2, और पैलेटिन क्या होता है ये भी 2, जाइगोमैटिक ये भी होता है 2, ठीक है। इधर उधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी मतलब जबड़ा, ठीक है। ये होता है टोटल 14। फिर क्या होता है 8 होता है हमारा क्रेनियल बोन्स, मतलब हमारे जो मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करता, मतलब हमारे जो सिर का पार्ट होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं 8। 8 में क्या होता है ऑसिपिटल, मतलब हमारा जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हमारे सिर का पीछे वाला, उसको ऑसिपिटल बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होती है 1। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब जो कान के आसपास की जो हड्डियां हैं दोनों तरफ, तो इधर भी एक इधर भी एक, तो कितना हो गया 2। पैराइटल, पैराइटल मतलब जो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, तो इसकी संख्या क्या होती है ये भी 2, आइट साइड करके, ठीक है। फिर फ्रंटल, फ्रंटल मतलब हमारे सामने का, ठीक है, तो ये क्या होता है 1। स्फेनॉइड मतलब यहाँ आसपास पाया जाता है, ठीक है, इसकी संख्या भी क्या होती है 1। और फिर क्या है एथेमॉइड, एथेमॉइड की संख्या भी क्या होती है 1। उतना इंपॉर्टेंट नाम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है 8 हड्डियाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो गया टोटल 14, 8, 22, बचा कितना 7। देखो अब साथ में एक नेक बोन, ठीक है। नेक बोन क्या करता है, इसे हॉइड बोन या कंठिका हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। हॉइड मतलब देखो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आके यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हॉइड बोन। तो इसकी संख्या क्या हो गई 1। नेक बोन मतलब हमारा गर्दन का, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया अब 22 प्लस 1 23, और 6 अपना कान का, 29 हो गया। देखो ईयर, टोटल कितना हो गया 6 बोन, प्रत्येक कान में 3 3 बोन।
क्या होता है, मैलस, इंकस और स्टेपिस, 3 बोन पाए जाते हैं, जिसको कैसे याद रखेंगे, मिस, मैलस, इंकस, स्टेपिस। तो इसमें ना स्टेपिस क्या होता है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी क्या होगी, स्टेपिस। तो इसको याद रखना, ठीक है। टोटल कितना हो गया हड्डी, 29। हमारा 22 मतलब 14 प्लस 8 हमारा मिला के खोपड़ी का 8, फेशियल का 14, कान का 6 और हमारा जो नेक बोन है टोटल 29, ठीक है। अब 80 में से 29 पढ़ लिए। फिर क्या होता है हमारा चेस्ट बोन, इसकी संख्या क्या होती है, 25, ठीक है। मानव शरीर में 22 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इधर 12, इधर 12, तो टोटल कितना हुआ 24। और एक क्या होता है स्टर्नम, जो क्या करता है, ये जो पसलियां होती है उसको सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो टोटल कितना हो गया 25, ठीक। यहाँ तक समझ में, ये हमारा चेस्ट बोन, ये क्या करता है, चेस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का, जो लंग्स, हार्ट, ये सब को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो कशेरुक दंड होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। कितना होता है 26, इसको पूरा काउंट करोगे ना तो टोटल कितनी हड्डियां पाई जाएगी, 26। लेकिन बच्चों में इसकी हड्डियां कितने बताया था, 33, बाद में क्या हो जाता है ये 26। तो 25 प्लस 26 कितना हुआ 51, ठीक है। तो देखो अब वहां पे कितना पढ़ा था हम लोग, 29 और 51, टोटल कितना हो गया हमारा 80। तो ये कौन सा हुआ 80, हमारा एक्सो स्केलेटन, मतलब जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, सिर का, चेस्ट का, हाँ एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या कितनी होती है टोटल, 126। 80 से 100 मतलब 80 में 126 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 206, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा बोन आता है, हमारा शोल्डर बोन, फिर हमारे हाथ का और पैर का, और एक आता है हिप्स बोन, ठीक है। तो शोल्डर बोन इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलता है शोल्डर बोन को, पेक्टोरल गर्डल। इसकी संख्या शरीर में कितनी होती है, 4। देखो ये वाला जो हमारा कॉलर वाला बोन होता है ना, आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, ये राइट साइड 2, और पीछे जो उभरा हुआ हड्डी दिखता है इसकी संख्या भी राइट साइड 2, तो टोटल 4। तो दोनों को क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन या पेक्टोरल गर्डल। यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या होता है हमारा हैंड बोन, जो हमारे हाथ की हड्डी है, इसकी संख्या क्या होती है 60। मतलब एक हाथ में कितना होता है 30 और एक हाथ में 30, 30 30 60। फिर क्या होता है हमारा हिप बोन। हिप बोन मतलब जो हमारे कमर का जो बोन है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिप बोन, या इसी को क्या बोलते हैं पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें इसकी संख्या क्या होती है टोटल 2। फिर हमारा होता है लेग बोन, मतलब हमारे जो पैर की हड्डियां हैं, तो दोनों पैरों को मिलाकर इसमें भी क्या पाया जाता है 60। मतलब हाथ की दोनों हाथ की हड्डियां 60, पैर की दोनों हाथ की हड्डियां कितनी हो गई 60, टोटल कितना हो गया 120। बचा कितना 6। 6 में हमारा जो 4 है वो क्या होता है शोल्डर बोन, फिर एक हिप बोन। समझ में मतलब हिप बोन 2 है, संख्या 2 है, मतलब मैं बता रहा था जस्ट। तो शोल्डर बोन 4, हैंड बोन टोटल 60, पैर का भी 60, और हिप बोन मिला के इसकी संख्या क्या हो गई 126। समझ में आया? तो पहला क्या था हमारा शोल्डर बोन। शोल्डर बोन में क्या होता है, इसको पेक्टोरल गर्डल मतलब अंश मेखला भी
कहा जाता है, इसकी संख्या क्या होती है? 4। तो देखो ये जो हमारे सामने वाला जो बोन है उसको क्या बोला जाता है? क्लेविकल, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा? स्कैपुला। तो क्लेविकल यही जो सामने वाला, ठीक है, और स्कैपुला मतलब जो पीछे। तो इसमें दोनों इसमें दो दो की संख्या में पाई जाती है, ठीक है। तो टोटल ये 4। देखो ये ना सबसे कमजोर हड्डी हुई, मतलब यहाँ पे कोई अगर मार दो तो आसानी से हाँ टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा? देखो क्लेविकल मतलब जो कॉलर, कॉलर मतलब सामने वाला, इसको क्लेविकल ऐसे याद रखना। फिर क्या होता है हमारा? हाथ का, ठीक है, हैंड बोन। तो दोनों हड्डी, दोनों हाथों को मिलाकर इसकी संख्या क्या होती है? 60, ठीक है। 60 में देखो एक होता है ह्यूमरस, जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसमें कितना होता है? 1, ठीक है। तो दोनों हाथों को मिला, दोनों हाथों का मिला के कितना हो जाएगा? +1 बराबर 2, ठीक है। फिर क्या होता है? रेडियस। जो ह्यूमरस के नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस और अल्ना, देखो इसको कैसे याद करेंगे? जो हमारे अंगूठे की तरफ वाला जो हड्डी रहता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, रेडियस, ठीक है। और जो हमारा छोटी उंगली है उधर जो हड्डी रहती है उसको क्या बोला जाता है? अल्ना। तो रेडियस, अल्ना। हाँ, अंगूठे की तरफ है तो रेडियस, और छोटी उंगली है उधर तो अल्ना, ठीक है। फिर क्या होता है? मेटा कार्पल्स, नहीं कार्पल्स आता है। कार्पल्स मतलब कलाई, कलाई कार्पल्स, ठीक है। इसमें इसकी संख्या क्या होती है? 8। कार्पल्स की संख्या क्या होती है? 8। उसके नीचे क्या होता है? मेटाकार्पस, मतलब जो हमारा हथेली वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो पंजे वाला भाग है उसमें क्या होता है? टोटल इसकी संख्या क्या होती है? 5, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे 8, ठीक है। टोटल 8, कार्पल की संख्या 8। फिर क्या होता है हमारा? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 1 2 3 4 5, कितनी होगी मेटाकार्पल? नहीं, 5। कार्पस बोन 8, कार्पस मतलब हमारा कलाई वाला, यहाँ पे 8। फिर उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? मेटाकार्पस। मेटाकार्पस में क्या होता है? 5, ठीक है। फिर आता है हमारा फेलेंजियस। फेलेंजियस मतलब फिंगर, फिंगर वाला जो उंगली वाला जो हड्डियां हैं उसकी संख्या कितनी होती है हमारी? कितना होगा? 14, ठीक है। मतलब टोटल एक उंगली में 3 हड्डियां पाई जाती है, जैसे आप महसूस कर सकते, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 हुआ, और हमारे अंगूठे में 2 पाई जाती है, तो कितना हो गया टोटल? 14, ठीक है। तो हमारे फेलेंजियस की संख्या कितनी हो गई? 14। तो ह्यूमरस ये वाला, फिर उसके नीचे जो अंगूठे की तरफ है वो रेडियस, फिर छोटे वाला उंगली की तरफ है वो अल्ना, फिर उसके नीचे कार्पस। कार्पस की संख्या 8, ठीक है। कार्पस के बाद मेटाकार्पस। मेटाकार्पस में 5, फिर उसके नीचे फेरेंजियस मतलब जो उंगली है उसकी संख्या 14। तो टोटल कितना हो गया हमारा दोनों हाथ मिला के? 60। ये याद हो गया। फिर क्या आता है हमारा? हिप बोन, जो हमारे कमर की हड्डियां हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल, ठीक है। शरीर में इसकी संख्या क्या होती है? 2, एक तरफ दूसरा तरफ, तो हमारा हिप बोन है वो 2, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 62। फिर हमारा जो पैर की हड्डी मतलब हमारा जो लेग बोन है, इसमें भी कितनी हड्डियां पाई जाती है? टोटल 60, ठीक है। तो ये कौन कौन सा होता है? पहला तो हमारा होता है फीमर, जो हमारे जांग की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? फीमर। ये हमारे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे लंबी हड्डी। स्ट्रॉन्ग क्या बताया था मैं? जबड़े की हड्डी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन सबसे लंबी हड्डी क्या है? हमारा फीमर।
और ये खोखली होती है, ठीक है, ये बोन क्या होती है, खोखली। फिर इसके नीचे क्या होता है, पटेला। पटेला किसको बोलते हैं, जो हमारा घुटना है ना, घुटने में एक कटोरी टाइप जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं, पटेला। पटेला क्या काम करेगा, देखो पैर को हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं लेकिन आगे की तरफ मोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, पटेला। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मतलब हम चल नहीं पाएंगे ना, ठीक है, हमारे मूवमेंट के लिए क्या होता है, ये पटेला काम करता है ताकि पैर हमारे आगे की तरफ न मुड़े, ताकि हम आसानी से चल पाए। तो एक पटेला हो गया, एक फीमर, एक पटेला। फिर क्या होता है हमारा जो टिबिया और फिबुला। टिबिया क्या होता है, जो अंगूठे की तरफ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टिबिया। जैसे रेडियस अल्ना हमारे हाथ में था, हमारा जो हाथ अंगूठे की तरफ क्या था, रेडियस, और इसमें क्या होता है, टिबिया फिबुला, मतलब स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, दोनों का, हाथ और पैर का। टिबिया क्या होता है, यह सबसे चिकनी हड्डी होती है, चिकनी नहीं, सबसे चमकीली हड्डी होती है, मतलब हड्डी को अगर देखें, हाँ टिबिया सबसे चमकीली हड्डी पूछा जाए तो क्या होता है ये, टिबिया। जैसे किसी का वो स्केलेटन देखेंगे तो सबसे जो चमकीला दिखेगा, मतलब साइन करता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होता है हमारा, टिबिया। और एक हो गया फिबुला। फिर उसके नीचे क्या होता है, टार्सल्स। उसमें क्या पढ़े थे, कार्पस, इसमें टार्सल, लेकिन उसमें कार्पस की संख्या कितनी थी, 8 थी, इसमें क्या होता है 7, क्योंकि एक कहाँ चला गया हमारा, पटेला ले लिया इसकी जगह, ठीक है, तो ये हो गया, तो 7 टार्सल। फिर उसके नीचे क्या पढ़े थे, मेटाकार्पस, इसमें क्या होता है, मेटा टार्सस, इसमें क्या होता है, इसकी संख्या 5, उसमें भी क्या था 5, ठीक है। फिर आता है हमारा फेलेंजस। फेलेंजस इसमें संख्या क्या होती है, 14 था, इसमें भी क्या होगा 14, बस अंतर कहाँ होगा हमारा, टार्सस वहाँ 8 था, यहाँ पे कार्पस वहाँ 8 था, और टार्सस यहाँ पे कितना है 7, क्योंकि पटेला इसमें एक्स्ट्रा पाया गया है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, इसकी संख्या भी 60। समझ में आया? सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे चमकीली हड्डी टार्सल, ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की जो हड्डी है ना वो, ठीक है, समझ में आया? फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, देखो महारंध्र मतलब फेरामेन मैग्नम, ये क्या होता है, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहां पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, देखो, हाँ मतलब कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो, हाँ फैक्ट्स, ठीक है। तो महारंध्र, महारंध्र मतलब फोरामेन मैग्नम, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा गर्दन है यहाँ पे, मतलब पीछे क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, समझ में आया? देखो मैं दिखा रहा हूँ, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से क्या पाया जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो गया रहता है, वो क्या करता है, ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स आते हैं उसी स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू आता है, ब्रेन से जाके क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है, किसके अंदर से गया रहता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो हमारा पीछे का जो भाग होता है ना, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर क्या गया रहता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन वर्टिब्रल, हाँ मतलब वही है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो इस कैसेरिक दंड को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर से क्या गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स आते हैं उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन वो होता है राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। अगर इधर को चोट लगता है तो आपको पता होगा कि इधर वाला पोर्शन है वो काम करना बंद कर देता है, और इधर वाले पार्ट को अगर चोट लगेगा ना तो हमारा जो राइट साइड का है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे राइट जो बॉडी के राइट साइड है उसको कंट्रोल करता है,
लेकिन हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो आप लकवा बीमारी सुने हो, किसी को लकवा मार दिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ना ब्रेन को चोट लगा होगा, मतलब ब्रेन चोट ऐसा नहीं कि चोट लगने से ही वो होता है, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन उसका अगर इधर वाला पार्ट खराब है तो उसका लेफ्ट जो मस्तिष्क है वो काम नहीं करता, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड समझ में आया, ठीक है। तो फोरम एंड मैग्नम से क्या क्या गुजरता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महारंध्र। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी क्या क्या बताया था, स्टेपिस। किसकी हड्डी है, कहाँ पाया जाता है, कान की हड्डी, ठीक है। कैसे याद करेंगे, मैलस इंकस स्टेपिस, तो मिस, हाँ, ठीक है। फिर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी क्या है, फीमर। कहाँ पाया जाता है ये, जांग में, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की हड्डी। सबसे चिकनी हड्डी, मतलब टार्सल, ठीक। टार्सल टार्सल नहीं है, देख, टिबिया, ठीक है। टिबिया और फिबुला, इसमें सबसे चिकना कौन हो गया हमारा, टार्सल नहीं, फिर टार्सल बोल रहे हो, टिबिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर ले। देखो, हड्डियां, बोन्स का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, क्या बोला, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर क्या है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206। फिर एक्सियल स्केलेटन, कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, एक्सियल में 80, ठीक। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी क्या है, हमारा फीमर। फिर मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां बताया था, 639। देखो, 650 के आसपास, मतलब ये फिक्स नहीं रहता, 650 के आसपास अगर दिया है तो वो सही आंसर होगा, ठीक है। फिर क्या है, हमारा मनुष्य में कुल कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी। देखो, यहाँ पे ध्यान रखना कि कुल कितनी पसलियां पाई जाती बोले तो 24, कितने जोड़ी बोलेंगे तो 12, ठीक। फिर क्या है, पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है, जो पसलियां है, एक हड्डी बताया था यहाँ पे, ठीक है, क्या बताया था, स्टर्नम। तो स्टर्नम में क्या होते हैं, ये पसलियां आके जुड़ी रहती है, ठीक है। फिर क्या है, चेहरे के निर्माण में कुल कितनी अस्थियां भाग लेती है, 14, चौदहवीं का चांद, ठीक। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या बताया था मैं, लिगामेंट्स। और हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ते हैं उसके टेंडम, ठीक है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां बताया था, बताओ, खोपड़ी में 22। टोटल सिर में कितना बताया था मैं, 29। 29 में हमारा जो फेस बोन और जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, टोटल ये 8, फेस बोन मिला के 14, तो टोटल कितना हुआ, 22। और हमारे कान का 3, और हमारा नेक बोन 1, तो टोटल कितना हुआ, 29, ठीक है। तो 29 में यहाँ पे खोपड़ी का कितना होता है हमारा, 22, समझ में। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पैरों की नहीं है, पैरों में कौन सा नहीं पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाता है, हाँ, बताओ। हाँ, देखो,
पैर का पूछे है ना, पैर कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, ये देखो क्या क्या है इसमें, पटेला, टिबिया भी है, और क्या था एक, फीमर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा मैंडिबल। कहाँ पे पढ़े थे अपन, तो मैंडिबल ये नहीं पाया जाता। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है, हाथ की नहीं है कौन सी है, टार्सल, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे पैर में। बाकी रेडियस, कार्पस और ह्यूमरस क्या पाया जाता है, हमारे हाथ में पाया जाता है। तो ये हो गया आज का। ठीक है, बाकी कोई जगह कंफ्यूजन हो, पूछना हो कुछ तो। कहाँ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो टोटल कितनी हड्डियाँ, 206, उसमें से हमारा जो 80 क्या है, एक्सियल, और 126 अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो सारी हड्डियाँ क्या होती है, एक्सियल, और अपेंडिकुलर मूवमेंट के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए ये सब काम आता है। ठीक है।